मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की सात्विकता पवित्रता से साधना करता हूं, मगर ऐसा तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है जो मेरे हृदय में स्थापित ना हो। माता की चेतना तरंगों को कोई तंत्र मंत्र भेद सके, ऐसा संभव ही नहीं है। आपका हर व्यक्ति एक आभा मंडल होता है, वो सुरक्षा चक्र होता है। साधक के पास सात्विकता की इतनी क्षमताएं होती हैं कि असली शक्तियां कभी उस पर विजय नहीं हासिल कर सकती। अपने बच्चों को दीनहीन मत बनाओ कि छोटी छोटी बातों में ठगे जाते हो, लूटे जाते हो। कहीं पर मोबाइल पे फोन आ गया कि आपके घर में ये ऐसा लॉटरी आपकी लग गई है, आपको ये ऑफर आ गया है, बस इतना पैसा भेज दो, और आप उसमें पैसा भेजना शुरू कर देते हो। इन मोबाइलों से सजग हो जाओ, हर मंचों से बताया जाता है। ये छोटी छोटी जागरूकता से आपके लोग लूटने से बचोगे। किसी को मत पैसा डालो। कई लोग बेवकूफ बना के कह देते कि हम आपके संगठन से जुड़े हुए हैं और हम अचानक यहां पे फंस गए हैं, हमारे बस लास्ट डेट चल रही है, अगर 1 घंटे के अंदर हम फीस नहीं जमा करेंगे तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। जब तक पूरी जानकारी न करा लो, कभी 1 रुपया मत भेजो। गैंग के गैंग अलग अलग चक्कर में जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो, वहां वो कार्य करते हैं। अतः सजगता का जीवन जियो, खुद बचो, दूसरों को भी बचाओ। सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो, लोभ लालच के पीछे मत भगो। नहीं, जो चींटियों की दुर्गति होती है, जो पतंगों की दुर्गति होती है, वैसी ही दुर्गति तुम्हारी होगी। सत्य के पीछे भगो, सत्य से एकाकार करो, तपस्वी बनो, मां के भक्त बनो। आपके आस पड़ोस के लोग आपका सम्मान इसलिए करें कि हां यह ईमानदार व्यक्ति है, यह सही व्यक्ति है, वैसा जीवन जियो। और कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, तुम बस अपनी निगाहों में मत गिरो, उस परम सत्ता की निगाहों में मत गिरो, गुरु सत्ता की निगाहों में मत गिरो। वही तुम्हारी पूंजी है। ऐसा जीवन जियो, तभी मां के सच्चे भक्त बन सकोगे। साधना संजीवनी पुस्तक में कुछ सहज मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों को नित्य प्रति पाठ करो। 30 वर्षों से मां का जो अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, जो अनंत काल के लिए चल रहा है, दिन रात लगातार चल रहा है। जब भी समय हो, नए भक्त हैं जो वहां आकर के उस दुर्गा चालीसा के पाठ का लाभ लो। वह समाज कल्याण के लिए चल रहा है। थोड़ी देर बैठने से वहां जो शांति की अनुभूति होगी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। करोड़ों करोड़ों लोग विषम से विषम परिस्थिति में वहां जाकर के लाभ प्राप्त करते हैं, सात्विकता पवित्रता का जीवन जीते हैं। अनेकों बीमार भी बीमार लोग जो कहीं 10-10 दिन से खाना नहीं खाते, वहां जाते हैं तुरंत खाना खाते, कहते हैं आज हमें अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां का कण कण चैतन्य हो रहा है। वो त्याग तपस्या परोपकार की भूमि है, जहां पर मेरी द्वारा नित्य प्रति वो साधनाएं समर्पित की जा रही हैं। वहां के कण कण को चैतन्य और आबद्ध कर रहा हूं। उसकी ऊर्जा को भी दुनिया देखेगी कि एक ऋषि के द्वारा स्थापित शक्तिपीठ की ऊर्जा क्या होती है। हमारे ऋषियों मुनियों में जो शक्तिपीठों की स्थापना कर रखी है, वे आज भी ऊर्जा कार्य कर रही है, मगर वहां की ऊर्जाएं धीरे धीरे दब रही हैं, क्योंकि वहां के जो रक्षक, वहां के जो पुजारी हैं, वो आज भिखारी बन चुके हैं, साधक नहीं है। लोभी, लंपट, लालची मानसिकता के 90% लोग हैं। तो वहां की तरंगें भी कार्य करना कम कर देती है। इसलिए इस कलिकाल में एक चेतनावान स्थल का निर्माण किया जा रहा है। आए लोग परीक्षण जो कर सके, विज्ञान जिस तरह से परीक्षण कर सके, वहां की तरंगों का परीक्षण करके देखे। और बड़े बड़े जो आज वैभव पैसे के बल पर बड़े बड़े मंदिर खड़े कर दिए जाते हैं, वहां की ऊर्जा को देखे, अपने आप को परिवर्तन नजर आ जाएगा। ऋषियों मुनियों के हमारे देवस्थान जो पूर्व के थे, वहां का कण कण चैतन्य है, आज भी कार्य कर रहा है। काल परिस्थितियों में कई बार प्रभाव पड़ता है। जिस तरह आतताइयों ने हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा, आज वो वैभव से मंदिर खड़ा है वहां। जब समय का चक्र बदलता है, मां का युग आता है, देवता भी जब मां को पुकारते हैं तो ऐसे ही परिणाम नजर आते हैं। प्रभु राम का वैभवशाली मंदिर बन रहा है, काशी में भोले बाबा प्रकट हो चुके हैं। वह स्थान भी मुक्त होगा, मथुरा भी मुक्त होगा, संभल भी मुक्त होगा। यह समय सुनिश्चित रूप से आएगा। आवश्यकता है
हम कानून के दायरे में रह करके भी जीवन जिए, मगर अनित अन्याय धर्म समझौता न करें और अपने देवस्थानों को आजाद कराने के लिए जरूरत पड़े तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। हमें जागना ही पड़ेगा और कहने मात्र से नहीं, जितना बाहर करें उससे ज़्यादा अपने जीवन में अंदर परिवर्तन लाने का सतत प्रयास करते रहो, तप करते रहो। ये पूरी सिर्फ तप के बल पर चल रही है। एक बीज भी जमीन में जब अपने आप को गला देता है तब वो अंकुरित होता है। तुम्हें भी अपने कुछ सुख सुविधाओं को तो त्यागना ही पड़ेगा जिनमें तुम लिप्त हो चुके हो, उनसे मुख मोड़ो और जो असली सुख है, असली तुम्हारी संपदा है, जो तुम्हारे अंदर है, जो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी, बड़े बड़े वैभव खड़े कर लो। जब मर के जाओगे तो सब कुछ यही रह जाएगा, मगर जितना बड़ा वैभव अपने अंदर खड़ा कर लोगे, जब जाओगे तो वैभव तुम्हारी पूंजी बन करके तुम्हारे साथ जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कहीं भी जन्म ले लो, गरीब से गरीब परिवार में जन्म ले लोगे, वहां से आसमान की ऊंचाइयों को छू लोगे। ऐसे संस्कार अर्जित करो। अतः हर पल ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु भी आए तो हमारे सत्य पथ पर बढ़ते हुए कदमों की तरफ हो, गिरे तो सत्य की ओर गिरे, असत्य की ओर हमारा सर न गिरे। ऐसा जीवन जियो। मृत्यु के भय का त्याग करके जीवन जियो। जीवन का असली आनंद वही उठा सकता है जो मृत्यु के भय को त्याग दे। आज तो सब मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। कोरोना आया तो भय 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 भय। हार्ट अटैक होने वाला तो किसी को थोड़ा सा दर्द होता है, मेरा हार्ट तो नहीं अटैक होने वाला, डॉक्टर को और भगते हैं। कोई सोचता मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, कोई सोचता है मेरे पति का क्या होगा, कोई मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। कब तक इस तरह के डर में जीवन जियोगे? अरे मृत्यु को जमानी है तभी आएगी, जब वो परम सत्ता चाहेगी तभी आएगी। तुमको एक दिन उसको नहीं टाल सकोगे तो फिर भय क्यों खाते हो? फिर तुम्हारी तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। किस तरह का जीवन जीना चाहते हो? एक दिन का जीवन हो, सत्य का जीवन हो, सम्मान का जीवन हो। जब मृत्यु के अंतिम क्षणों पे आओ तो तुम्हारी अपनी स्वयं की आत्मा कहे कि हां, मैंने गलत एक पल नहीं जिया, मैंने सच्चा ईमानदारी का जीवन जिया है, और अगर नवीन जीवन लेकर के जा रहा हूं तो इससे अच्छा जीवन प्राप्त करूंगा, इससे पीछे का जीवन मेरा नहीं होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। फिर तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि पुत्र हमारा कंधा देगा, मुखाग्नि देगा कि नहीं देगा, वो विदेश में चला गया कहां आएगा, हमारे साथ क्या होगा। फिर गया जाने की जरूरत नहीं होगी आपके पुत्रों की। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी मुक्ति सदैव हो जाए। ऐसे कर्म करो कि अपने कर्मों से ही अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लो। ऐसा जीवन मत जियो जिसके लिए तुम्हें अपने पुत्रों के सहारे की जरूरत पड़े कि वो जब क्रिया कर्म करेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। अतः बेटे बेटियों को एक समान मान करके जीवन जियो, तभी तुम्हें तृप्ति की अनुभूति होगी, तभी तुम्हें सत्य की अनुभूति होगी। उस दिशा में धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाओ। आज से ज्यादा शुभ मौका आपके पास नहीं होगा कि आज की आरती को पूर्ण होने के पहले आप यदि नशा करते हो, मांस का सेवन करते हो, तो आज से उत्तम कोई दिन नहीं होगा कि इन क्षणों पर आप संकल्प ले लो कि जो बीत गया, आज मैं पूर्णतः नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। तो जो भी अपराध हुए हैं उसके वजह से दैवी दंड जो होंगे, उनसे आपका गुरु आपको विश्वास दिलाता है कि उनसे आपको मुक्त अवश्य कर देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वैसा जीवन जियो। महत्वपूर्ण आज 11 संकल्प भी मैं आप लोगों से करवाऊंगा। आरती होने के पहले और दिव्य आरती में अपेक्षा करूंगा कि जिन दिव्य आरतियों को करवाने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं, उन दिव्य आरतियों को मन से एकाग्रता के साथ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की आरती का लाभ भी प्राप्त करेंगे। जीवन ऐसा जियो जो दूसरों के लिए उदाहरण बने, प्रेरणा प्रदान करने वाला हो। सत्य का जीवन जियो। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरी ताकत नहीं होती।
सत्य के पलड़े पर आकर के खड़े तो हो, तभी तुम निर्भीकता का जीवन जी सकोगे, निडरता का जीवन जी सकोगे, तभी तुम्हारे अंदर सत्य स्थापित होगा, तभी दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य नजर आएगा आपके अंदर से, और तभी समाज में परिवर्तन आ सकेगा। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। प्रयास करो, प्रयास करने से सब कुछ संभव होता है। जहां से वहां से शुरुआत करो। तुम गरीब हो, अमीर हो, कोई मायने नहीं रखता। सच्चे मन से मां की भक्ति करना शुरू कर दो। जो तुम्हारी आत्मा की जननी है, उस दिशा में कदम उठाने प्रारंभ कर दो। बहुत कुछ बदल जाएगा। केवल आवश्यकता है प्रयास करने की, उस दिशा में कार्य करने की। सात्विकता, पवित्रता का जीवन जियो। आपको सात्विक पवित्र चीजें आहार की अच्छी लगने लगेगी। अभी तो भक्ष भक्ष सब कुछ खाते रहते हो, क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। जब सात्विकता का जीवन जियोगे तो अच्छी चीजें तुम्हें प्रिय नजर आनेगी। मैं परसों जब यात्रा में आ रहा था तो मेरी यात्रा में जगह जगह यात्रा के स्वागत के लोग, कोई कुछ भेंट दे रहा था, कोई कुछ भेंट दे रहा था, कोई मिष्ठान, कोई पकवान, कोई अलग अलग चीज़ें सभी शिष्यों के लिए, चूँकि पूरी यात्रा ही चल रही थी सैकड़ों गाड़ियों के साथ, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब जगह। मगर मेरे साथ चल रहे शिष्यों को सबसे ज़्यादा प्रिय जानते क्या लगा? जब एक जगह स्थान पर अंकुरित चने दिए गए, सबको प्रिय लगे। सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि बहुत अच्छा, इस तरह की चीज़ें भेंट करनी चाहिए। अन्यथा किस तरह की आज मिलावट इतना समाज में चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जगह जगह हर शहर में मिलावटखोरी चरम सीमाओं पे है। जा रहे हैं, घोड़े गधों की लीदें भरी जा रही हैं, सब खा रहे हैं। शादी सेंट के मसाले होते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, पकवान आपको लालच दे देते हैं, माइक के तेल उतराता हुआ नजर आएगा, साग सब्जियां नजर जाएंगी, पनीर की ये सब्जी है, ये इसकी सब्जी है, सब चीजें अच्छी लगती हैं। खाओगे फिर बीमार पड़ोगे, फिर कहोगे किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, किसी ने हमारे खाने में कुछ मिला दिया। अरे जहर खा के आओगे, किसी को तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं। पहले लोग अगर शादी ब्याह भी होता था तो अपने घरों में मसाले शुद्धता पवित्रता से तैयार करते थे, वहीं पर अपने घरों पे ही उनको बांटा जाता था, पीसा जाता था, और अच्छा से अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता था। मगर आज सब कुछ बदल चुका है, सब ठेके दे दिए जाते हैं। वही मसाले लाएंगे और सब जितने डुप्लीकेट मिक्सचर मिसाल मसाले, वो मसाले लाए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है, लोग सब्जियां खाते हैं और भी बीमार हो जाते हैं।